अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। आज 6 जून 2022 है और आज का बुलेटिन क्रिप्टो बुलेटिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब दोस्तों से माजरत करना चाहता हूं कि आज का बुलेटिन बहुत देर से आपको सुनने को मिल रहा है। उसकी वजह कुछ मेरी ज़ाती घर की मसरूफियात थी। मेरा इन्वर्टर ख़राब हो गया, अभी भी लाइट चली गई है और मैं गर्मी में बैठ के आपके लिए बुलेटिन बनाने लगा हूं। तो उस मसरूफियत की वजह से मैं आपको टाइम नहीं दे सका। फिर भी मैं चाहता हूँ कि इमीडिएट मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ आज की क्रिप्टो मार्केट के हवाले से आपको अपडेट कर दूं। मार्केट आज मंडे है, आपको पता है कि जून के दूसरे हफ्ते का आज पहला दिन है। पिछले हफ्ते भी जब मंडे का आगाज हुआ था तो जो बीटीसी की प्राइस है उसने एक पंप लिया था। मंडे और ट्यूसडे को प्राइस ने पंप किया था। अभी दोबारा ये जो पंप आया उसकी एक छोटी सी रीजन है, एक छोटी सी अमाउंट है। बाइनांस पे तकरीबन 9,220 बीटीसी उसके डेरिवेटिव्स में डिपॉजिट हुए और उसके कुछ घंटों बाद तकरीबन, ये मैं एक और आपके साथ चार्ट शेयर करता हूं, तकरीबन 1.9 मिलियन यूएस का उधर स्पॉट में एकदम डिपॉजिट आया। डिपॉजिट आते ही बाद में वो सेल आउट भी होना शुरू हो गया। तो उसके बाद बीटीसी की प्राइस पंप तो हुई है, लेकिन अभी यहाँ पे स्टे इस वजह से कर गई है बीटीसी की प्राइस, क्योंकि अभी बीटीसी को नया बायर नहीं मिल रहा। और अगर आप ये वाले जोन को देखें, ये वाला तकरीबन मैं आपको बताता हूँ, प्राइस तकरीबन 31,500 और 32,500 की रेंज में बड़े बड़े सेल ऑर्डर लगे हुए हैं और बड़ा अग्रेसिव सेलर जोन है। अगर बीटीसी ने वाकयातन यहां से ऊपर जाना है, और ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते बीटीसी ने, मैं देख रहा था बीटीसी का वीकली चार्ट, आप मेरे साथ रहें। वीकली चार्ट में पिछले 9 महीने से बीटीसी जो है हर वीक रेड कैंडल बना रहा था। अभी इसको माफी चाहता हूँ, लाइट बंद होने की वजह से मेरा नेट भी नहीं चल रहा। तो बीटीसी की मैं वीकली कैंडल देख रहा था, जो पिछले हफ्ते की, जून के पहले हफ्ते की वीकली कैंडल क्लोज हुई है, वो ग्रीन, जो गो के एक बड़ी विक बनी है लेकिन ग्रीन बनी है। अब अगर बीटीसी ने आगे मजीद जाना है, प्राइस ने ऊपर जाना है, तो ये 32,500 का जो अग्रेसिव सेलर जोन है, इसको बीटीसी की प्राइस क्रॉस करेगी तो बीटीसी जो है, हम कह सकते हैं कि फिर शायद 40,000 तक जाए। लेकिन कुछ ऐसी फंडामेंटल चेंजेस होने वाली हैं जो मैं चाहता हूं कि आपने उनको जेहन में रख के फिर आपने क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है। एक चीज मैं बड़ा सरप्राइज हुआ देख के कि बीटीसी की डोमिनेंस अपनी पीक के ऊपर है। ये मैं इस वजह से कह रहा हूं, मुझे आज एक दोस्त ने, मेरे भाई हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मुझे उन्होंने फोन किया। मुझे कहते हैं, मुकद्दस भाई, एडा में फंसा हुआ हूँ, पोलका डार्ट में फंसा हूँ, मुझे बताएं इनकी प्राइसेस कब ऊपर जाएंगी, कब पंप करेंगी। तो मैं ऑलरेडी अपने वैसे चंद एक साबका बुलेटिन्स में मैं ये बता चुका हूं कि जब तक बीटीसी की प्राइस पंप नहीं होती, जब तक आल्ट सीजन स्टार्ट नहीं होता, जितने आल्ट कॉइन्स, इवन ब्लू चिप्स और अल्फा कॉइन्स हैं, उनकी प्राइसेस में आपको उस तरह पंप नहीं नजर आ रहा। वो इस वजह से क्योंकि मेरे उस दोस्त ने एडा, मेरा ख्याल है, $2-3 की रेंज में खरीदा था, और एडा जो है इस वक्त मेरा ख्याल है 60, 62, 63 सेंट पे ट्रेड हो रहा है। इसी तरह पोल्का डाट की बाइंग $12-13 पे उनकी बाइंग है, पोल्का डाट की प्राइस भी। तो इसी तरह आल्ट सीजन जब तक स्टार्ट नहीं होता, प्लीज कीप इट इन माइंड, जब तक आल्ट सीजन स्टार्ट नहीं होता, जो इन्वेस्टर है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, वो बीटीसी में ही पैसा अपना सेव करता है, उसको सिक्योर समझ के, क्योंकि उसको पता है कि बेरिश मार्केट ने जैसे ही ब्रेक होना है तो सबसे पहले जिस क्रिप्टो करेंसी में पंप आना है वो है बीटीसी। तो आल्ट कॉइन से पैसा निकाल के जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो बीटीसी में डाला होता है। यहां तो वो कंप्लीटली मार्केट से आउट होता है, वो वेट करता है कि यार मजीद मार्केट नीचे क्रैश करे तो मैं नीचे से वो एंट्री डालूं, या वो बीटीसी में डालता है। तो इस वजह से ये, इस बात का, ये जो आपको चार्ट नजर आ रहा है, ये बीटीसी का डोमिनेंस चार्ट है। यानी बीटीसी कंपेयरिंग विद ऑल अदर क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो मार्केट की जितनी क्रिप्टो करेंसीज है, उन सब का बीटीसी के साथ डोमिनेंस, के बीटीसी में जितनी क्रिप्टो मार्केट में टोटल मार्केट कैप है, उसका बीटीसी में कितना इन्वेस्ट है और दीगर मार्केट में। तो इस वक्त बीटीसी की डोमिनेंस जो है, वो इवन जो पिछले साल नवंबर में बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 69,000, उससे भी ज्यादा क्रॉस हो गया। ये देखें यहाँ पे ऑलमोस्ट इसको भी क्रॉस करके, यहाँ पे, ये नवंबर का महीना है, नवंबर के महीने की जो डोमिनेंस है उसको भी बीटीसी ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो दूसरे लफ्जों में ये आपके लिए मैसेज है कि अगर आपकी आल्ट कॉइन्स में कोई इन्वेस्टमेंट है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट है तो आप, जैसे मैंने पिछले दिनों एक थ्योरी पेश की थी, कि आपको बजाय इसके कि आप आल्ट कॉइन में इस वक्त पैसा फेंके,
आप कोशिश करें कि बीटीसी में फेंके, क्योंकि मार्केट जब बेयर मार्केट ने ब्रेक होना है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, तो सबसे पहले बीटीसी पंप होगा। बीटीसी पंप होगा, उधर से प्रॉफिट टेकिंग होगी, कंसोलिडेशन होगी, तो फिर आल्ट सीजन स्टार्ट होगा। तो जब आल्ट सीजन उसके बाद स्टार्ट होगा, बीटीसी का पंप आप देख लेंगे, तो उस पंप से आपने बीटीसी से निकल के फिर आल्ट सीजन में चले जाना है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी खरीदा हुआ है उनके पास कोई चॉइस नहीं है। आप लोगों की तरह मेरे भी ऐसे कई आल्ट कोइंस ऐसी हैं जिनकी हायर प्राइस पे मैंने खरीदारी की हुई है, और कई ऐसी हैं जिनको मैं इस लोअर प्राइसेस पे भी खरीद रहा हूँ। ठीक है, तो साथ साथ मैं बीटीसी भी डीसीए कर रहा हूँ, मैं उसको स्मार्ट डीसीए कर रहा हूँ। इस हवाले से मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। अगर आप कहेंगे तो मैं किसी दिन फिर दोबारा आपको स्मार्ट डीसीए और डीसीए के ऊपर दोबारा वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप स्मार्ट डीसीए करके बीटीसी से भी, सिर्फ बीटीसी से भी अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीजें, फंडामेंटल चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में मैं चाहता हूं कि आपको पता होना चाहिए। गुड न्यूज ये है, जिसका ये इसको बल्कि मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। आ, दो चार चीजें हैं जो कि इसी माह के अंदर या शायद इसी हफ्ते के अंदर, एक तो जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट से मुतल्लिक अनाउंसमेंट करनी है। मोस्ट प्रोबेबली तो मार्केट के जो पंडित हैं वो कह रहे हैं कि अपना इंटरेस्ट रेट वो नहीं बढ़ाएगा यूरोपियन सेंट्रल बैंक। अगर तो इंटरेस्ट रेट वो भी बढ़ाता है तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि दुनिया का जो ग्लोबल रिजर्व है उसका 20% मेरा ख्याल है यूरो है। तो आपने अगर यूरो में भी होल्ड करने में इंटरेस्ट बढ़ता है तो क्रिप्टो मार्केट और इन्वेस्टमेंट मार्केट पे थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। एक तो इसको आपने क्लोजली वॉच करना है और मैं आपको लाजमी इंशाल्लाह अपडेट करूंगा। दूसरा, अमेरिका की तरफ से भी और मेरा ख्याल है और चाइना की तरफ से भी पिछले माह का सीपीआई रिपोर्ट यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के महंगाई जो है पिछले माह कितने रही है उसका भी अनाउंसमेंट होने वाली है। और जब वो अनाउंसमेंट होगी तो उसके बाद क्रिप्टो करेंसीज की प्राइसेस और इन्वेस्टमेंट जो मार्केट्स हैं उनकी प्राइसेस में वोलेटिलिटी आती है, आपने इसको भी लाजमी वॉच करना है। एक ये बड़ा खूबसूरत आर्टिकल है, मेरी बदकिस्मती है कि इस वक्त नेट नहीं चल रहा। जैसे ही नेट चलेगा तो इसको मैं रीट्वीट करूंगा। जो जो बंदा मुझे ट्विटर पे फॉलो कर रहा है मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि उसने ये वाला थ्रेड जो है ट्विटर का वो लाजमी, ये यूं समझ लें कि अमेरिकी जो इकोनॉमी है अमेरिका की उसका एक पोस्टमार्टम है। ये इस वजह से आपके लिए पढ़ना, देखें आपका पाकिस्तानी इकोनॉमी से बराह रास्त आपका जो सोशल लाइफ है, जो आपकी वैसे लाइफ है उसके साथ ताल्लुक है। आपकी इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ कोई नहीं है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक अमेरिका में होने वाले जो मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं उनके साथ ताल्लुक है। अगर अमेरिका में कोई ऐसा चेंज आ जाता है जिससे पूरी दुनिया की, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में उसका इफेक्ट होता है, तो फिर साथ साथ आपकी चूंकि क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट है तो उधर भी इफेक्ट पड़ता है। तो आपने अगर अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से अपने आप को बाशआउट करना है तो आपको अमेरिका, यूरोप या इस तरह की एडवांस जो कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमीज को स्टडी करना आपके लिए जरूरी है। उन्होंने बड़ा खूबसूरती से इस पूरे थ्रेड के अंदर अमेरिका की इकोनॉमी को एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि पिछले 50 सालों से अमेरिका हर साल जो अपना बजट बना रहा है, पिछले 50 सालों में सिर्फ 4 ऐसे साल गुजरे हैं कि अमेरिका ने जो बजट बनाया पूरे साल को चलाने के लिए, उस बजट में से 4 साल ऐसे गुजरे कि अमेरिका प्रॉफिट में गया। अब ये इमेजिन करें बाकी जो 46 ईयर है, हर साल अमेरिका जितना उसने बजट, ये बिल्कुल जैसे हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है हर साल बजट बनाती है और बजट जब साल जो है हमारा एंड होता है तो उसके बाद जो है बजट खसारा जो है बहुत ज्यादा। तो ये जो खसारा, जैसे हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट खसारा पूरा करने के लिए या तो उधार लेती है या मजीद पैसा छापती है, तो अमेरिका में भी सेम पिछले 50 सालों का अगर हम जायजा लें तो सिर्फ 4 साल ऐसे हैं कि अमेरिका जो बजट उन्होंने साल का तयन किया था उसमें से 4 साल वो प्रॉफिट, अदरवाइज वो हर साल बजट में लॉस करते जा रहे हैं। और इस लॉस का बराह रास्त ताल्लुक अमेरिका की जो डेट है, जो उनका कर्जा जात है उनमें इजाफा है, उनकी लाइबिलिटीज में इजाफा है। और जब उनके कर्जे और लाइबिलिटी में इजाफा है तो दूसरे लफ्जों में अमेरिका की इकोनॉमी उतनी ज्यादा बबल, उतनी ज्यादा वीक है। अगर अमेरिका की इकोनॉमी में कोई डिस्टर्बेंस होती है तो ऑलरेडी मैं अपनी ऑडियंस को, मेरे सब बहनों भाइयों को अपडेट कर चुका हूं कि पूरी दुनिया का 60%, पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है इज ऑल बेस्ड एंड सपोर्टेड बाय यूएस डॉलर। अगर अमेरिकी डॉलर को कोई मसला होता है, जो कि आपको नजर आ रहा है, ये स्टेटिस्टिक्स, ये चार्ट आपको नजर आ रहा है, इस चार्ट को अगर आप देखें, जो कि नेट की वजह से आप नहीं देख सकते बड़ा करके, तो आप देख सकते हैं कि कैसे अमेरिका, बल्कि मैं कुछ और स्टेटिस्टिक्स आपको बताता हूं। अच्छा, अगर आप लाइबिलिटीज की बात करें
तो जो टोटल कर्जा है अमेरिका ने पूरी दुनिया का देना 90 ट्रिलियन है। इस वक्त क्रिप्टो मार्केट का जो जब क्रिप्टो मार्केट ने अपना ऑल टाइम टोटल जो कैप बनाया था ना वो 3 ट्रिलियन समथिंग था। यानी पूरी क्रिप्टो करेंसीज का जो टोटल सरमायाकारी थी वो 3 ट्रिलियन थी। तो उसी 3 ट्रिलियन के अंदर बीटीसी की प्राइस 70,000 और पता नहीं जितनी टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं, इथीरियम किलर आल्ट कॉइन्स जो लेयर वन ब्लॉकचेन्स हैं, उनकी क्रिप्टो करेंसीज ने सब ने अपने ऑल टाइम हाई बनाए इस विद इन 3 ट्रिलियन मार्केट कैप। और अमेरिका सिर्फ एक कंट्री ने जो कर्जा देना है, सिर्फ कर्जा 90 ट्रिलियन है और लाइबिलिटीज जो है दीगर जो अनफंडेड यूएस लाइबिलिटीज है वो 169 ट्रिलियन है। इसका मतलब यह है, हम अक्सर यहाँ सियासतदानों को अपने मुल्क में सोचते हैं जी कि फलां पॉलिटिकल पार्टी जब हुकूमत में आई उसने कर्जा लिया और हर पाकिस्तानी के ऊपर इतने लाख कर्जा है। कभी आप इमेजिन करेंगे अमेरिका में हर शहरी, बेशक वो टैक्स दहिंदा है यानी एक बालग है, बिजनेस रन करने वाला है, टैक्स पेयर है, या वो छोटा बच्चा है, हर एक ने 7,78,000 रुपए का मकरूज होता है जब अमेरिका में कोई बच्चा पैदा होता है। और जब अगर सिर्फ टैक्स पेयर उन बच्चों को साइड पे कर दिया जाए तो हर टैक्स पेयर तकरीबन 2 मिलियन हर टैक्स पेयर अमेरिकी शहरी के ऊपर कर्जा है जो कि अमेरिका ने पे करना है। अच्छा, अब अमेरिका की जितनी भी एसेट्स हैं अमेरिका के, उनके गोल्ड रिजर्व, उनकी रियल एस्टेट, उनकी लैंड्स, जितना कुछ उनके पास है, उन सब की अगर वर्थ देखी जाए तो ऑलमोस्ट वो बनता है 193 ट्रिलियन। 193 ट्रिलियन, जबकि अमेरिका के कर्जे और उनकी लाइबिलिटीज को डाला जाए तो वो 259 ट्रिलियन बनता है। यानी कि अमेरिका इस वक्त अगर अपना सब कुछ भी बेच दे, जो कुछ उसके पास है सब कुछ भी बेच दे, तो फिर भी पूरी पूरी दुनिया का 66 ट्रिलियन का मकरूज है। यानी अमेरिका ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुका है। वो बैंकरप्ट है नहीं, लेकिन वो हो चुका है। उसकी अनाउंसमेंट इस वजह से नहीं हो सकी क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया का थानेदार है। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है। पूरी दुनिया जो है उसकी करेंसी रख के अपना पैसा छापती है। और हर कंट्री जो है, अगर फॉर एग्जांपल जिन जिन के पास हमारे पाकिस्तान के पास तकरीबन 10 बिलियन के करीब रिजर्व है अमेरिकी डॉलर। अगर अमेरिकी इकोनॉमी आज कोलैप्स हो जाए, सारा ठप हो जाए, तो हमें 10 बिलियन डॉलर, हमें कितना नुकसान होगा। तो सारी कंट्रीज ने, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ने अमेरिकी डॉलर रखे हुए अपने रिजर्व में। अगर अमेरिका को कुछ होगा तो सारी कंट्रीज में उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इस वजह से ये अमेरिका बहादुर जो है, जब दिल करता है अपने क्राइसिस से निकलने के लिए मजीद पैसा प्रिंट करता है, उससे ना सिर्फ वो अपने शहरियों को लूटते हैं, उनके ऊपर एक तरह का एक्स्ट्रा टैक्स डालते हैं। देखें ना आप, अमीर बंद जिसके पास पैसा है, उसके पास पड़ा पड़ा पैसा जो है वो डी वैल्यू आप कर देते हैं, तो वो दूसरी लफ्जों में आप उस पर एक और इनडायरेक्ट तरीके से एक टैक्स उसके ऊपर लागू करते हैं। तो पूरी दुनिया की इस वक्त चूंकि उसके ऊपर रिलायंस है। ये मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ? इस वजह से शेयर कर रहा हूं कि अमेरिकी इकोनॉमी जो है, जब तक वो रिसेशन में ये जो सिचुएशन बन रही है कोविड के बाद, जो ज्यादा वर्स हो गई है कोविड के सिनेरियो के बाद, तो उसके बाद इसका ताल्लुक क्रिप्टो मार्केट के साथ है, दीगर इन्वेस्टमेंट मार्केट के साथ है। तो अगर आप ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कोई मौजजा होगा, शायद वो कोई मौजजा ही ऐसा हो कि क्रिप्टो मार्केट दोबारा किसी और वजूहात की बात, या ये भी हो सकता है कि जो दुनिया के बड़े बड़े सरमायादार इदारे या अफराद हैं वो समझे कि यार इनफ इज इनफ, अब हमने अमेरिकी डॉलर पे रिलाई करने की बजाय अब हमने क्रिप्टो मार्केट और दीगर इन्वेस्टमेंट मार्केट, रियल स्टेट वगैरह या और जो स्टॉक मार्केट्स हैं। बल्कि मैं इसी के अंदर एक देख रहा था, मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें बताया गया कि ये पिछले 11 सालों में जो अमेरिका में बड़ी बड़ी स्टॉक कंपनीज यानी एप्पल, अमेजॉन या इस तरह की टेक बेस्ड कॉरपोरेशंस के स्टॉक्स में जो इतना ज्यादा इजाफा हुआ और मिलियनियर्स और बिलियनियर्स वहां बढ़ा, तो वो आर्टिकल में लिखने वाला कह रहा था कि इसकी वजह ये थी कि अमेरिका उस दौरान क्वांटिटेटिव ईजिंग कर रहा था। यानी अमेरिकी हुकूमत पैसे छाप के वो मार्केट में पैसा फेंक रही थी और इंटरेस्ट फ्री था। यानी बैंकों को कह रही थी कि आप हमसे पैसा लो, आप ये बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस को दो, बड़े बड़े सरमायादारों को दो, इदारों को दो, वो आगे मजीद अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए वो क्वांटिटेटिव ईजिंग का जो फेज था उसमें ये 10-11 सालों में ये टेक्नोलॉजी। अब चूंकि अमेरिकी हुकूमत क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की तरफ जा रही है, यानी जो अमेरिकी हुकूमत ने एसेट्स मार्केट ओपन मार्केट से खरीदे थे अब वो बेच रही है,
तो इस वजह से जो इन्वेस्टमेंट मार्केट है वो मतलब एक तरह की सकते में चले गई है। तो ये जब तक अमेरिकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी तो आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते ये ऑल टाइम हाई अनटिल अनलेस के एक ग्लोबल परसेप्शन डेवलप हो जाए कि भाई हमने यूएस इकोनॉमी को छोड़ के हमने क्रिप्टो मार्केट और खसूसन बीटीसी में इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर ऐसा कोई फिनोमेना कोई मौजा हो जाता है तो फिर आपको बीटीसी की प्राइस जो है कहीं ब्रेक लगाती नहीं नजर आएगी, क्योंकि ऐसा एक फोमो क्रिएट होगा, ना सिर्फ बड़े बड़े सरमायादार इदारे और अफराद में एक तरह का फोमो होगा, बल्कि नेशन स्टेट्स में एक तरह का कंपटीशन। हर कंट्री की कोशिश होगी कि बीटीसी को रिजर्व में रखें, बीटीसी को रिजर्व में रखें, क्योंकि सब ने यूएस डॉलर को रख के उनके साथ क्या बीती, बिल्कुल ऐसे ही जिन जिन लोगों ने टेरा लूना के टोकन रखे थे उनके साथ हादसा हुआ। अब अगर अमेरिकी इकोनॉमी, जो कि ऐसे लग रहा है कि आने वाले चंद सालों के अंदर शायद अनटिल अनलेस के कोई और सुपर पावर उसको रिप्लेस नहीं करती, जो कि आप ऑलरेडी आपको पता है अमेरिका, रशिया और चाइना जो है ऑलरेडी उसको रिप्लेस करने के चक्रों में है। जब तक वो रिप्लेस नहीं करती तो अमेरिकी इकोनॉमी अपनी आखिरी सांसें लेती रहेगी। जैसे ही कोई और ग्लोबल पावर जो है इमर्ज होती है तो फिर आपको स्टेबिलिटी नजर आएगी। लेकिन इस क्लैश के दौरान मुझे ऐसे लग रहा है कि क्रिप्टो मार्केट और बीटीसी की प्राइस लाजमी एडवांटेज लेगी और फिर बीटीसी की प्राइसेस आपको कई गुना ऊपर जाती नजर आ सकती हैं। काफी इस हवाले से मैंने टॉक कर लिया। बाइनांस ने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की है पैनकेक स्वैप का जो टोकन है केक। अब मैं टोकन की इसकी प्राइस देख रहा था, तकरीबन पिछले साल ऑलमोस्ट एक साल पहले मई में जो पैनकेक स्वैप का टोकन है उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया $47, और इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ $4 पे ये ट्रेड हो रहा है। मैंने ये $25 पे टोकन बाय किया था, लेकिन उसके बाद ये 47, मैंने जब बाय किया था उस वक्त ये यहाँ, मेरा ख्याल है मैंने यहाँ पे बाय किया था जब यहाँ के करीब था, कोई अप्रैल के महीने में मैंने किया था। $47 पे गया, मैंने नहीं बेचा, मैंने बल्कि जितने खरीदे थे उनको मैंने स्टेकिंग पे लगा दिया। अब मैं आपको क्यों ये बताना चाह रहा हूँ कि बाइनांस ने इस पे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया है। क्यों किया है? क्योंकि बाइनांस की जो अपना उनका ब्लॉकचेन है बाइनांस स्मार्ट चेन, उसके ऊपर सबसे ज्यादा पॉपुलर जो डेक्स है, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम निकालने वाला, सबसे ज्यादा बाइनांस इकोसिस्टम में लॉन्च होने वाले टोकन्स को फैसिलिटेट करने वाला वो पैनकेक स्वैप का टोकन है। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये हाईली अंडर वैल्यूड है। लेकिन ये क्रैश क्यों हुआ? एक तो जाहिर बात है वो जब पिछले साल मई में क्रैश आया था, मार्केट सारी क्रैश गई थी, उसके बाद उसके साथ ये भी क्रैश हुई, लेकिन उसके बाद ये दोबारा संभली नहीं, क्योंकि उसके बाद डेक्सिस के मामले में मुख्तलिफ किस्म के एक्शन अमेरिका में यूनिस्वाप के अगेंस्ट और दीगर जो डेक्सेस थे उनके खिलाफ एक्शंस होना शुरू हुए। तो ना सिर्फ पैनकेक स्वैप की वैल्यू बल्कि मार्केट की जो दीगर डेक्सेस थी उनके टोकन की प्राइसेस भी डंप होना शुरू हुई, क्योंकि इन्वेस्टर पैनिक हो गए कि यार अगर रेगुलेटर्स ने डेक्सेस के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया तो हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए। तो उस पैसा निकालने के बाद ना यूनिस्वाप की प्राइस दोबारा उसी तरह रिकवर किया, ना पैनकेक स्वैप। और ये दोनों मैं कहूंगा इस वक्त मार्केट, जितनी क्रिप्टो मार्केट है, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए डेक्सेस में तो सबसे ज्यादा सिक्योर डेक्सेस टोकन है। बल्कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आर्ट सीजन स्टार्ट होगा और आर्ट सीजन को बाइंग का टाइम आएगा तो उस वक्त जब आपने बाइंग करनी है तो आपने डेक्सेस में भी लाजमी अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करना है। और डेक्सेस में मेरी नजर में पैनकेक स्वैप और यूनिस्वाप के टोकन ऐसे नहीं है कि जहां पे आप इन्वेस्टमेंट आपको लाजमी कंसीडर करना चाहिए वहां इन्वेस्टमेंट के लिए भी। अच्छा जी, आगे आते हैं। यार ये मैं बड़ा डिटेल से आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन आज का बुलेटिन लेंथी हो जाएगा। रिमोट रोज इन ब्लॉकचेन ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर वुमेन, यानी मेटावर्स में रिपोर्ट है कि एलियन वर्ल्ड की को फाउंडर है, उन्होंने कहा है कि अगर हम मेटावर्स की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि बाइनांस के सीजी ने भी कहा है कि आइंदा 5 से 10 सालों के अंदर मेटावर्स एक बाकायदा रियलिटी हो जाएगी, तो उस वक्त खवातीन ऐसी जो मेटरनी अगर किसी ऑफिस में जाती हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान मेटर्निटी लीव्स वगैरह लेती हैं, तो अगर मेटावर्स में हम अपनी सारी दुनिया को शिफ्ट कर जाते हैं, डिजिटल चले जाते हैं, तो फिर खवातीन को अपने जो रोल्स हैं वो घर में बैठ के भी काम वगैरह कर सकती हैं। तो शायद ये मेटर्निटी लीव वगैरह के जो झंझट हैं खवातीन को वो भी सॉल्व हो जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा मैं मुख्तसर गाइड कर देता हूं। आप अक्सर सोच रहे होंगे यार ये मेटावर्स होता क्या है। देखें, सच्ची बात तो यह है कि मैं पहले भी एक दो बुलेटिन में आपको बता चुका हूं कि मेटावर्स आ नहीं रहा, मेटावर्स ऑलरेडी आ चुका है। जब इंटरनेट आया यानी डिजिटल हम हुए, जब हमारी दुनिया डिजिटल साइन अप हुई, एकदम डिजिटल दुनिया में गई, तो मेटावर्स का आगाज उसी वक्त हो गया था।
मेटावर्स ऑलरेडी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इस तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इवन अमेजॉन, ईबे, ये सारे प्लेटफॉर्म जहां पे शॉपिंग, मेटावर्स ऑलरेडी है लेकिन वो बिखरा हुआ है मुख्तलिफ जगह पे। अब मेटावर्स कहते किस चीज को है? ये जितने डिजिटल पीसीज हैं, यानी शॉपिंग ऑनलाइन करना, चैटिंग करना, मैसेजिंग करना, अपने आप को सोशल मीडिया पे, लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपनी लाइफ जो है वो उस हवाले से पिक्चर्स वगैरह लेके, वीडियोस वीलॉग्स बना के वो यूट्यूब वगैरह पे शेयर करते हैं। ट्विटर है तो वहां पे लोग अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, वहां पे फॉलोअर्स उनको फॉलो करते हैं। ये सारी चीजें अलग अलग है मेटावर्स की। जब हम सारी चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं तो ये एक यूनिट बन जाता है। उस एक यूनिट को आप मेटावर्स कहते हैं, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे वो आप सारे काम कर सकें। जैसे आप यूट्यूब पे कर सकते हैं, जैसे आप ट्विटर पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। तो ये सारे काम जिस एक प्लेटफॉर्म में करें उसको आप मेटावर्स कहते हैं। उसमें फर्क सिर्फ ये है कि जहां आप करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल फेसबुक पे आप करते हैं तो उसमें आपको कोई डिजिटल ओनरशिप नहीं मिलती है। जबकि अगर आप मेटावर्स की बात करते हैं तो आप वहां पे जो कुछ कार्य होते हैं वहां पे आपको डिजिटल ओनरशिप मिलती है। आपका अपना एवेटार होता है जिसको आप ओन करते हैं। अगर आप फेसबुक पे कोई अकाउंट बनाते हैं तो वो अकाउंट आपकी ओनरशिप नहीं है, उस पे आपको सिर्फ एक्सेस दी जाती है यूजर नेम और पासवर्ड देके। आप वहां पे जो कुछ सेव करते हैं वो आपके पास उसका रिकॉर्ड नहीं होता, बल्कि उनके सर्वर में पड़ा होता है। सिर्फ मेटावर्स में यह है कि ये सारी चीजें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं और ओनरशिप इंडिविजुअल्स के पास चले जाती है। और ये 3D भी होता है, और वहां पे आप बैठ के वैल्यू भी जनरेट कर सकते हैं। मतलब आप कोई लैंड लैंड बाय करें, उस लैंड के आगे आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। तो मेटावर्स एक बड़ा एक वसी सब्जेक्ट है। इसके ऊपर जितनी हम बात करें उतने कम है। ये लास्ट में मैं आपके साथ ये जस्टिन सन का एक आर्टिकल है, ब्लूमबर्ग ने इसको कवर किया है, जिसमें वो कह रहे हैं जी ट्रोन फाउंडेशन के जो ऑनर हैं जस्टिन सन, उनका ख्याल है कि जैसे टेरा लूना क्रैश हुआ था तो हमारा जो नेटवर्क है वो क्रैश नहीं हुआ, क्योंकि हम जो है अपने यूएसडीडी जो स्टेबल कोइन है उसको ओवर कोलेटराइज करेंगे। मेरे जेहन में एक क्वेश्चन अभी भी बाकी है। मैं चाहता हूं आप में से अगर कोई बंदा इस हवाले से मुझे शाउट दे, मुझे आगाह करे, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं ये सोच रहा था, बल्कि मैंने ट्वीट भी की है, कि जस्टिन सन कहता है कि मैं ओवर कोलेटराइज होकर 180 टू 200% हो सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर कल कला जैसे यूएसडी ने मार्केट से $18 बिलियन जो कैप लोगों का सरमाया इकट्ठा किया था, तो मैं सोच रहा था अगर जस्टिन सन का ये यूएसडीटी $10 बिलियन हो जाता है तो इनके बकौल ओवर कोलेटरलाइज करना है। तो 10 बिलियन का मतलब इन्होंने 10 बिलियन और ऐड करेंगे तो 200% कोलेटरलाइज होगा ना। तो ये जस्टिन सन जो एक्स्ट्रा 10 बिलियन है वो कहां से जनरेट करेगा? हालांकि ये जो 10 बिलियन इसने जनरेट करना है, लोगों से सरमायाकारी लेनी है, ये भी उस सूरत में लेनी है कि उनको ये 30% सालाना एपीआर देगा। यानी 30% वो अलग देना है और 10 बिलियन के साथ 10 बिलियन एक्स्ट्रा करना है। तो मुझे ऐसे मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये इतना कोई स्टेबल इनका बिजनेस मॉडल है। लेकिन लेट्स सी, मैं जैसे मैंने कहा कि शायद मेरी कॉमन सेंस इतनी अच्छी ना हो। इस हवाले से आप कोई मुझे आगाह करना चाहें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जबकि ये देखें, ये वो चार्ट है जिसमें यूएसडीडी का जो कोलेटरल है वो 216% है, जबकि जो डाई है उसके जो पीछे जितना मार्केट में सिर्फ डाई है उसके पीछे जो कोलेटरल इथीरियम है जो और क्रिप्टो करेंसीज है वो 120% है। इसी तरह यूएसडीटी और ये जो पैसे की रिप्रेजेंटेशन करती हैं यूएस डॉलर की, उनकी तो 100% बैक है। अगर 1 बिलियन यूएसडीटी है तो 1 बिलियन पीछे कैश या और एसेट्स होने चाहिए।